21 दिन कंप्लीट होता है। जब 21 दिन कंप्लीट होते हैं तो माँ का भोग होता है, वो भोग देना होता है प्रॉपर तरीके से, तो माँ खुश होता है। पहले ही इंट्रोडक्शन में ज़बरदस्ती नहीं किया जाता कोई भी शक्ति के साथ, याद रखना। अगर अगर आप किसी से दोस्ती करते हो या किसी से मतलब आप कोई चीज़ अगर किसी से आपको प्राप्त करना है, ठीक है, तो क्या उससे ज़बरदस्ती डायरेक्टली करोगे क्या आप? ऐसा नहीं होता ना, ये तो देवी शक्ति है। वो थोड़ी तुरंत बन जाएगी आपसे, ऐसा नहीं होता। साधना मतलब क्या, आप किसी देवता को सिद्ध सिद्ध कर रहे हो, उनको साध रहे हो, या उनको मतलब अपनी बात मनवाने के लिए उनसे प्रार्थना कर रहे हो एक तरीके का। लेकिन साधना में भी अलग अलग चरण होता है। एक होता है हठ योग होता है, फिर एक सत्कर्म के द्वारा होता है, एक होता है मीडियम मध्यम वर्ग के द्वारा होता है। पता चला? तो हठ योग वाला जो सिस्टम होता है वो अभी मैं नहीं करा रहा हूँ, मतलब पहले पहले वो नहीं करना होता है। शांति से पहले इंट्रोडक्शन, शांति वाला इंट्रोडक्शन होता है शक्ति के साथ, और प्यार से उनको भोग दिया दिया जाता है। फिर ये जब फर्स्ट चैप्टर क्लियर होता है शांति से, तो इसके बाद सेकंड चरण में दोबारा वही मंत्र का आपको अनुष्ठान लेके दोबारा शांति से वो मंत्र जप चालू करना है, दोबारा 21 दिन का आपको करना है। जब दोबारा करोगे तो शक्तियाँ आपको बहुत कुछ अनुभव देगी। ठीक है, हो सकता है कि सामने शक्ति आके बैठ जाए, बात ना करे, मतलब सिर्फ बात नहीं करेगी, सामने आके शक्ति बैठ जाएगी। आपको दिखेगा, लिटरली दिखेगा कोई आके बैठा है, या फिर आप इधर जाप कर रहे हो और वो बाजू में बैठा है, ऐसा भी लगेगा। आपको घूम के देखना नहीं है, ठीक है, बस शांति से आपको बैठ के जाप करना है। वो शांति से वो बैठे रहेंगे वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो शक्ति के ऊपर डिपेंड है कि उनको कैसे खेलना है आपके साथ, समझ रहे हो? वो हो गया। जब ये प्रोसेस जब होता है, जब भोग आप देते हो तो बीच में समझो भोग गायब हो जाना, तो ऐसा भी अनुभव होता है। काफ़ी सारे अनुभव अनुभव वैसे कहा नहीं जाता है, तो ये आपको समझाने के लिए मुझे बताना पड़ रहा है, बाकी ये सब चीज़ें कहा नहीं जाता है, ठीक है। तो ये जब सेकंड चरण में जब ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको काफ़ी कुछ शक्ति आपके आपके साथ जुड़ाव हो जाता है आपका, ठीक है। और फिर समझो उसके बाद फिर तीसरे चरण की बारी आती है। तीसरे चरण का जब आप साधना करते हो, वो करते हो, तो तीसरे चरण में हो सकता है कि शक्ति आपसे बात करने लगे, आपका आवाज़ से बात करे और बोले क्यों बुला रहे हो मुझे, क्या बात है। तो उनसे बात नहीं करना है उनको, मतलब जब तक आपका कंप्लीट ना हो जाप वगैरह, तब तक बात नहीं करना है। तब क्लियर हो जाता है, तब मतलब उसके बाद उनको बोलना है कि ऐसा ऐसा है, और कुछ वचनों का प्रोसेस होगा, वो वचन आप ले लीजिए उनसे, तो वो शक्ति फिर आपका उसी तीसरे चरण के बीच में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वो किसी को बोलना नहीं है, सिर्फ गुरु के सिवाय, याद रखना। गुरु को ही बताना है, किसी को नहीं बताना है। और आपका साधना वो 21 दिन का जो संकल्प लिया वो तो करते ही जाना है, भले बीच में आपका वचन भी हो गया है, ठीक है, कंप्लीट क्यों ना हो गया है, तो भी आपको 21 दिन तो कंप्लीट करना ही है। ऐसा नहीं कि वहाँ से छोड़ देना है, ऐसा नहीं है। जो आपने संकल्प लिया है 21 दिन का, तो वो तो कंप्लीट करना ही है। वो जब कंप्लीट हो जाएगा तब भोग वगैरह दे के आपका साधना संपन्न होगा। तब वो शक्ति फिर आप मतलब जब भी बुलाओगे तब वो आएगी सामने, बात करेगी, और आपका जो भी कार्य होगा वो कार्य वो कंप्लीट करके देगी। समझ रहे हो? इस तरीके से प्रोसेस से शक्ति सिद्ध होता है। तो कुछ लोगों को पहले चरण में हो जाता है, किसी को दूसरे चरण में होता है, किसी को तीसरे चरण में होता है, किसी को चौथे चरण में होता है, और कोई एकदम मतलब एकदम पिछड़ा हुआ है, उसको समझ भी नहीं आ रहा, उसका ऊर्जा ही नहीं है कुछ भी, तो पाँचवें चरण में भी हो सकता है। याद रखिए, पाँचवा छठा चरण भी जा सकता है वो। अगर बहुत ज़्यादा चंचल व्यक्ति है, उसके मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, इंद्रिया वश नहीं है, और वो घमंडी है कह सकते हैं, या फिर उग्र किस्म का व्यक्ति है, और वो किसी का नहीं सुनते, किसी की बात नहीं मानते, गुरु का कहना तो कतई नहीं मानता, फिर मतलब अपना ही ज़्यादा चलाते हैं, तो वैसे लोगों को सिद्धि नहीं मिलती है, याद रखना। वैसे लोग फिर अपने ही ख्यालों में वो खोते रहते हैं, और उनको वो भ्रम में जीते हैं पूरी लाइफ, ठीक है, और उनको कुछ प्राप्त नहीं होता है। जो कुछ भी अगर आता भी है तो वो सब चला जाता है समय आने पे। तो वैसा ना बने। अगर आपको कुछ चीज़ें प्राप्त करनी हो, कुछ ज्ञान लेना हो, कुछ शक्ति प्राप्त करना हो, तो उसके लिए गुरु का कहना मानना पड़ेगा, आपको गुरु करने पड़ेंगे। गुरु किए बिना
गुरु के माने बिना आप कहीं पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। किसी भी जगह में, किसी भी परिस्थिति में आप किसी भी फील्ड में सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हर फील्ड में गुरु होते हैं, याद रखना। तो ये तंत्र की फील्ड अगर आपने चुनी है, इस तंत्र से द्वारा आपको अगर सक्सेस प्राप्त करना है तो गुरु का कहना मानना पड़ेगा, क्योंकि आपसे बेटर वो गुरु जानते हैं ना कि आपका अच्छा क्या है, बुरा क्या है, आपको क्या करना चाहिए। आप अपना दिमाग लगाओगे तो फिर कुछ हासिल नहीं होता है। समझ गए ना? इसलिए मैंने 108 दिन का प्रोसेस रखा है पूरा। ठीक है, इस 108 दिन भी अगर कम पड़े तो दूसरा आगे, ये आगे भी बढ़ सकता है। और मैं आपको रखूँगा, लीगली आपको यहाँ पर रखूँगा, खाना पीना यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे शांति से रह के, शांति से इधर सेवा करनी है, और शांति से मतलब आश्रम का देखभाल रखना है, और शांति से जाप करना है। पता चला? ये प्रोसेस से ओरिजिनल सिद्धि मिलेगी आपको। और जो लोग साधना नहीं कर सकते तो वो लोग डायरेक्ट वाले में ले सकते हैं। चलिए अभी मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ। मुंजा साधना के विषय में बोला है भैया मैंने, ठीक है। छोटा बच्चा होता है, वो घंटी बांध के घूमता है, वो मस्त है, वो पावरफुल है, वो भी मारण क्रिया चुटकियों में करता है, वो धन भी ला के देता है, वो भी कर सकते हैं आप। गुरुजी आपने तो बताया था कि तो बोल दिया, एग्ज़ाम आंसर बताने वाली ट्रांसफर चाहिए मेरे को। कृष्णा दर्शन जी, एग्ज़ाम आंसर मतलब समझ में नहीं आ रहा है। एग्जैक्ट आंसर ऐसा बोलिए ना। एग्जैक्ट आंसर अगर चाहिए तो आप जीन लीजिए, यक्षिणी लीजिए, ठीक है, वो एग्जैक्टली बताते हैं। जिन्नात लीजिए, वैताल लीजिए, वैताल, ठीक है। पिशाच एक लीजिए, डाकिनी देवी का लीजिए, डाकिनी देवी जो है वो लीजिए, ठीक है। डाकिनी देवी सटीक बताते हैं। दिवालन ये भी बताते हैं। ये सब शक्तियाँ बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं। बाबा बालीनाथ गुरु के क्वीन राधा जी, बाबा बालीनाथ के विषय में अभी नहीं बताऊंगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। समय आएगा तब मैं ज़रूर बताऊंगा। अगर आप फेल हो गया तो उसके बाद क्या हो। राहुल ठाकुर जी, फेल हो ही नहीं सकते मेरे सानिध्य में आप जब साधना करेंगे तो। हाँ, वो बात अलग है कि आप मेरे कहे अनुसार नहीं चलोगे और मैंने शक्ति रोक दिया या मैंने शक्ति दिया ही नहीं, ऐसा हो सकता है। क्योंकि मैं हर किसी को मतलब चेक करता हूँ, देखता हूँ कि वो इंसान कैसा है। मैं आपके पैसे के लिए यहाँ पे मैं नहीं बुला रहा हूँ, याद रखना। मेरी एक ही शक्ति काफ़ी है 500 करोड़ मतलब बरसाने के लिए, ठीक है। यकीन मानो, आपको दिखता नहीं है लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन आपको मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ। ये बिलीव करो अपने आप को बता दो वो चीज़। गुरु जी आप जब साधना करवाएं सर पाएगी, प्रत्यक्षीकरण होगा सनातन भाई, ठीक है। प्रत्यक्ष